गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एडू फ्लाई जेई नीट। तो अपन चैप्टर पढ़ें फ्रिक्शन। क्या फ्रिक्शन? लास्ट क्लास में आपने देखा था कि किसी प्लेन सरफेस पे कैसे एक्सेलेरेशन निकालते हैं, क्या टेंशन निकालते हैं। आज हम बात करेंगे फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन पे। तो हम एक एक कॉन्सेप्ट को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहला जो चीज़ हम पढ़ने चल रहे हैं, सपोज एक ऑब्जेक्ट है, अभी प्लेन सरफेस पे ये क्वेश्चन करते हैं। तो मान लो कि m मास का कोई ऑब्जेक्ट है, इसका यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड दिस सरफेस इज म्यू है। कह रहा है कि फाइंड आउट द मिनिमम एंगल, फाइंड आउट द मिनिमम फोर्स। एक फोर्स लगा है F का, F फोर्स का, F एक फोर्स लगा है, इसकी F की मिनिमम वैल्यू बताइए सो दैट द ब्लॉक विल मूव, सो दैट द ब्लॉक विल मूव। तो करने का तरीका क्या है? आप जानते हो कि एक तो सर ये m इंटू जी लगेगा, m इंटू जी, और दूसरा क्या लगेगा? नॉर्मल लगेगा, mg के बराबर नॉर्मल। लेकिन ये F जो फोर्स है वो सीधा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल से एंगल फाई बनाते हुए लग रहा है। तो इसके दो कंपोनेंट, F कॉस ऑफ फाई और ये वाला कंपोनेंट F साइन ऑफ फाई। तो अगर ये उठना नहीं चाहिए, फ्रिक्शन ऐसे मूव होना चाहिए, ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ऐसा नहीं कि उठ गया। इसका मतलब क्या है? ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, मतलब n प्लस F साइन फाई, दिस इज इक्वल टू mg, दिस इज इक्वल टू mg। यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी? नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा? mg माइनस F साइन फाई। तो आपके पास ये नॉर्मल फोर्स हो गया। अगर नॉर्मल फोर्स आ गया, अब नॉर्मल फोर्स अगर आ जाता है तो क्या फ्रिक्शन फोर्स निकाल सकते हैं? तो फ्रिक्शन फोर्स होता क्या चीज़ है? फ्रिक्शन फोर्स इज नथिंग बट सर म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन। लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स न्यू इंटू एन, एन के जगह पे mg माइनस F साइन फाई। ये आपके पास क्या हो गया? फ्रिक्शन फोर्स हो गया। दिस इज फ्रिक्शन फोर्स विच इज अपोज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कितना वैल्यू लग रहा है सर? इधर लग रहा है म्यू mg माइनस F साइन फाई, अपोजिट साइड में लग रहा है, इधर इस साइड अपोजिट साइड में लग रहा है। इसको चलाने वाला फोर्स कौन है? चलाने वाला फोर्स कौन है? अगर मैं कहूं कि F नेट बराबर ma, F मिनिमम की वैल्यू बतानी, क्या बतानी है? F मिनिमम। क्या बताना है सर? F मिनिमम सो दैट द ब्लॉक विल मूव। डिटरमाइन F मिनिमम। क्या पूछा था सर? F मिनिमम की वैल्यू बताओ। तो आप अगर देखो, ये अपोज कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है, ये इसको आगे ले जाना चाह रहा है और ये वाला क्या, इसको पीछे ले जाना चाह रहा है। ऑलराइट, तो एक बात बताएं, इसको दोनों को F कॉस ऑफ फाई, दिस इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, एन बराबर m इंटू जी माइनस F साइन फाई सर। ऑलराइट सर, ये हमारे पास वैल्यू आई। ये अगर आपके पास F की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करें, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? F कॉस ऑफ फाई नथिंग बट म्यू mg माइनस म्यू F साइन फाई। अब इसको अगर ये इधर ले आए तो F वुड बी दी कॉमन, F कॉमन हो जाएगी, क्या बचेगा? कॉस फाई प्लस F कॉमन म्यू साइन फाई, दिस इज नथिंग बट म्यू इंटू mg। अब आपको F मिनिमम की वैल्यू कैलकुलेट करनी, क्या निकालनी थी सर? F मिनिमम। F मिनिमम
पहले एफ की वैल्यू निकालें। एफ बराबर क्या होगा, एफ इक्वल टू म्यू इंटू एम जी अपान म्यू इंटू एम जी अपान दिस वन, डिवाइड कर दें कॉस ऑफ फाई प्लस म्यू साइन ऑफ फाई। ये आपके पास फोर्स की वैल्यू आ गई। अब सर मिनिमम फोर्स चाहिए, क्या चाहिए, मिनिमम। अगर इसको मिनिमम फोर्स चाहिए सो दैट दिस ब्लॉक विल मूव, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा। दिस वैल्यू शुड बी मैक्सिमम, मतलब ये वैल्यू कॉस ऑफ फाई प्लस म्यू साइन फाई, इसकी वैल्यू क्या होनी पड़ेगी सर, इसकी वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, मैक्सिमम। अब मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, इसको लेटेस्ट सपोज एक टर्म मान लेंगे x। अब ये मैक्सिमम करना है तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे सर, तभी तो ये मैक्सिमम निकाल पाओगे। तो dx डिवाइडेड बाई डी फाई वुड बी 0। पहला डिफरेंशिएशन दोनों में 0 होना चाहिए। मैक्सिमम इस टर्म को, अगर ये टर्म मैक्सिमम हो जाए तो सर ये f मिनिमम हो जाएगा। अब इसको मैक्सिमम करने के लिए फर्स्ट डिफरेंशिएशन शुड बी 0। तो वैल्यू क्या आ गई, कॉस ऑफ फाई, इसका डिफरेंशिएशन कॉस फाई का माइनस साइन फाई प्लस म्यू कांस्टेंट है साइन फाई का कॉस फाई, सो इट शुड बी 0। अगर इसको 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, म्यू कॉस ऑफ फाई बराबर यहाँ पे साइन फाई, या यहाँ से म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे किसकी, फाई की, इन टर्म्स ऑफ फाई। तो आपके पास टेन फाई, यहाँ पे देखें साइन बाई कॉस, टेन फाई नथिंग बट म्यू। अब टेन फाई, अब फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई बिकम्स टेन इनवर्स म्यू, टेन इनवर्स म्यू। ये फाई की मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, टेन इनवर्स म्यू। अब फाई की मिनिमम वैल्यू आ गई टेन इनवर्स म्यू, ऑलराइट। कॉस मतलब कहने का मतलब क्या है कि साइन फाई इज इक्वल टू साइन फाई बराबर म्यू कॉस फाई, मतलब ये जो टर्म है कॉस फाई इसका मतलब फाई की वैल्यू सर फाई इक्वल टू म्यू इक्वल टू टेन फाई, म्यू इक्वल टू टेन फाई। अब यहाँ पे म्यू के जगह पे टेन फाई अगर आप रख दो देन यू विल गेट द एफ मिनिमम। तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है। आपने एफ मिनिमम की वैल्यू निकालनी, क्या निकालनी सर, एफ मिनिमम। तो एफ मिनिमम वुड बी, एफ मिनिमम की वैल्यू म्यू एम जी अपान कॉस फाई प्लस म्यू के जगह पे क्या रख दो, टेन ऑफ फाई इंटू साइन ऑफ फाई। तो ये आपके पास हो गया। तो साइन बाई कॉस, इसको अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन स्क्वायर यहाँ पे कॉस स्क्वायर, तो वैल्यू आ जाएगी म्यू एम जी अपान यहाँ पे टेन फाई है, यहाँ पे म्यू की जगह पे टेन फाई आपने रख दिया। तो टेन मतलब साइन फाई डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ फाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाई म्यू। यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, एफ मिनिमम की वैल्यू जो आएगी डेट इज म्यू एम जी अपान अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक, अब आपके पास एफ मिनिमम, दिस इज द एफ मिनिमम, क्या हो गया, एफ मिनिमम। तो ये तो एफ मिनिमम की वैल्यू। अगर एक क्वेश्चन से बात करें कि कितना फोर्स चाहिए किसी ऑब्जेक्ट को, जस्ट जो है वो अगर एंगल थीटा बना रहा है, सपोज एक क्वेश्चन से बात करें कि आपके पास एक 20 न्यूटन फोर्स था, ये 37 डिग्री था, 37 डिग्री। यहाँ पे म्यू की वैल्यू
1 थी 0.1। तो एफ की मान लो कि एफ की ये वैल्यू है, ये 5 kg है। कितना? 5 kg, 5 kg। तो एक बात बताओ, एफ की क्या वैल्यू होगी सो दैट दिस ब्लॉक विल मूव? तो एफ की मिनिमम वैल्यू क्या आपने पढ़ा? एफ मिनिमम बराबर म्यू एम जी अपान अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ऑलराइट सर, ये हमारे पास वैल्यू आई। अब आपको म्यू पता है, एम जी पता है, सब कुछ पता है। म्यू की वैल्यू 0.1 एम इंटू जी, म्यू इक्वल टू 10 यहाँ पे अगर मान लें कि यहाँ पे फाई की वैल्यू दिया है 37, म्यू नहीं दिया, तो तब होगा, ये तब है जब यहाँ पे म्यू दिया है। म्यू की वैल्यू क्या दिया है? न्यू बराबर 0.1, ये मान लें किसी एंगल थीटा पे है, कोई सा भी। म्यू इक्वल टू 10 पे ही वैल्यू इक्वेट हो रही है, मतलब यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0.1, एम की वैल्यू 5 इंटू जी की वैल्यू 10 अपान अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर। सो दिस इज द एफ मिनिमम। आप यहाँ से सब बता सकते हो कितना फोर्स चाहिए इस ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट है एफ मिनिमम का। किसका? एफ मिनिमम का। बात करते हैं अगर सर इंक्लाइंड प्लेन हो। कैसा प्लेन हो सर? इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन पे अगर मान लो कि आपके पास एक कोई ऐसे इंक्लाइंड प्लेन है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, एक ऑब्जेक्ट आपके पास यहाँ पे रखा है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, इसके बीच कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन न्यू दिया है। अब तक इस पे फ्रिक्शन फोर्स क्या मानते थे? स्मूथ सरफेस मानते थे, बढ़िया। तो मान लेंगे ए बी सी सरफेस है, ठीक। अब ये क्या, इसका अगर मास m है तो क्या क्या कंपोनेंट होंगे वो पहले समझते हैं। एक तो बच्चे ने कहा है सर, एक को ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे, कितना? m इंटू जी लगा। तो अगर आप m इंटू जी लगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो गया? 90। तो ये कितना हो गया? 90 माइनस थीटा, इसके परपेंडिकुलर। नॉर्मल फोर्स ऑलवेज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस, ऐसे मानेंगे, जानते भी होंगे। नॉर्मल फोर्स ऑलवेज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस। तो आपके पास ये जो फोर्स है, ये नॉर्मल फोर्स, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स है। तो mg के दो कंपोनेंट, अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये कितना? थीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बना रहा है। तो सर ये वैल्यू अगर इसके दो कंपोनेंट, एक तो हो गया आपके पास m इंटू जी कॉस ऑफ थीटा, और दूसरा कंपोनेंट हो गया इधर कितना? m इंटू जी साइन ऑफ थीटा, m इंटू जी साइन ऑफ थीटा। इसके अलावा कोई फोर्स? इसके अलावा कोई फोर्स? यस सर, एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो कि अपर साइड में, जो कि इसके मोशन का अपोज करेगा। इसके मोशन क्या करेगा? बॉडी इधर स्लाइड होना चाह रही है, क्यों? क्योंकि mg का एक कंपोनेंट इधर है। तो एक कंपोनेंट mg का इधर है, इस वजह से बॉडी मूव करना चाह रही सर। लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अपोज करना चाह रहा है। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितना? म्यू इंटू एन। अब अगर देखो ब्लॉक ऐसे तो मूव नहीं कर रहा है, मतलब n की वैल्यू जो है डेट इज m इंटू जी कॉस ऑफ थीटा, m इंटू जी कॉस ऑफ थीटा। तो अगर ये ब्लॉक मान लो कि सर ये a एक्सलेशन से मूव हो रहा है, ये फोर्स ज़्यादा है और ये फोर्स कम है, फ्रिक्शन फोर्स हो गया कम, तभी तो ये ब्लॉक मूव करेगा। अदरवाइज क्या होगा? अगर मान लो कि एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर,
अगर ये फोर्स ज़्यादा है, ये फोर्स कम है, तो ब्लॉक मूव होने का कोई सवाल ही नहीं होता। समझ रहे हो ना? अगर ब्लॉक तभी मूव हो सकता है इफ दिस फोर्स विल बी ग्रेटर। इफ दिस फोर्स विल बी ग्रेटर इट मीन्स दैट फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? कम होगा। ये वैल्यू इससे कम होगी। इसका मतलब फॉर मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट, फॉर मोशन mg साइन ऑफ थीटा शुड बी ग्रेटर देन किसके? सर फ्रिक्शन फोर्स के। अगर ऐसा कंडीशन नहीं होगा तो मोशन नहीं होगा। इसका मतलब कि अगर मान लो ये ज़्यादा है तो एफ नेट, आपको एक ही फार्मूला बताओ, एफ नेट बराबर एम इंटू ए। एफ नेट क्या है यहाँ पे? सर एम इंटू जी साइन ऑफ थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स, माइनस फ्रिक्शन फोर्स चूंकि अपोज कर रहा है, वैल्यू कितना? न्यू इंटू एन। एन की वैल्यू किसके बराबर है? एम इंटू जी कॉस ऑफ थीटा बराबर एम इंटू ए। यहाँ से ए की वैल्यू बता सकते हैं, ए बराबर एम इंटू जी साइन ऑफ थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई एम। तो देखो एम 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 कैंसिल आउट, तो वैल्यू क्या आया? जी साइन थीटा माइनस न्यू इंटू न्यू, अच्छा न्यू इंटू जी कॉस ऑफ थीटा। सो आपके पास जो ए नेट की जो वैल्यू आई, ए नेट दिस इज इक्वल टू वैल्यू क्या आई? जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, म्यू जी कॉस थीटा। तो एक क्वेश्चन से बात कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चंस। मान लेंगे कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट रखा है ऐसे। क्वेश्चन नंबर 1, देयर इज ए 5 kg ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन दिस सरफेस। ऐसे ये 37 डिग्री, दिस इज 5 kg, और यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया है 0.2। अब सर ये अगर ये 0.2 दिया है तो इसका पहले FBD बनाएं। तो एक तो लगा m इंटू जी मतलब 50 न्यूटन, ये 37, तो ये भी कितना? 37। तो इसके दो कंपोनेंट कौन कौन से? 50 कॉस ऑफ 37 और इधर वाला 50 साइन ऑफ 37, और इधर क्या लगा? नॉर्मल। यहाँ पे क्या लगा? फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ पे क्या लगा? फ्रिक्शन फोर्स। तो अब ये समझते हैं कौन चीज़ ज़्यादा है, कौन सी चीज़ कम है। अब अगर देखें 50 साइन 37 हर बच्चा जानता है 3 4 5, ये 37 परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर की वैल्यू 3/5, तो सर 3/5, तो वैल्यू आ गई 30 न्यूटन। कितना न्यूटन? 30 न्यूटन। ये 30 न्यूटन और ये वाली वैल्यू 50 cos 37 4/5, तो वैल्यू कितना? 40 न्यूटन। ये 40, ये 30, ये 40 न्यूटन, ये 30 न्यूटन। मतलब सर नॉर्मल तो आपके पास 40 न्यूटन आ गया, क्योंकि n बराबर mg cos ऑफ थीटा, n की वैल्यू मिल गई। अगर n मिल गया तो क्या फ्रिक्शन फोर्स मिल गया? फ्रिक्शन फोर्स कितना? म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू 0.2 इंटू एन की वैल्यू 40, तो वैल्यू कितना? 8 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ। ये मैक्सिमम कर सकता है 8 न्यूटन, 8 न्यूटन तो मैक्सिमम कर सकता है। लेकिन यहाँ पे चलाने वाला कौन है भाई? 30 न्यूटन तो चलाएगा। अपोज करने वाले लोग 8, फ्रिक्शन अपोज कर रहा है 8 न्यूटन, और चलाने वाले कितने हैं? 30 न्यूटन के। एक बात बताओ, ब्लॉक चलेगा कि नहीं चलेगा? तो आप कहोगे सर चलेगा। अगर चलेगा तो किस एक्सेलरेशन से चलेगा वो निकालना है। डिटरमाइन द एक्सेलरेशन, डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सर ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या होगा? तो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन आपने पढ़ा एफ नेट इक्वल टू एम इंटू ए। सर एफ नेट मतलब 30 न्यूटन तो चला रहा है, ये अपोज कर रहे हैं,
तो 30 माइनस 8 इक्वल टू m की वैल्यू 5 इंटू a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू 22/5, तो वैल्यू 4.5 चौक 20 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस एक्सेलरेशन से ये क्या होगा, एक्सेलरेट होगा फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन। तो सर अगर ये ऐसा होता है तो अगर मान लो तो ये तो एक ऑब्जेक्ट है, ये तो आपने एक ऑब्जेक्ट चलाया, मान लीजिए कि इसी इंक्लाइंड प्लेन पे 2-2, 3-3 ऑब्जेक्ट लगा के रखे होते, फिर कैसे करते। मान लो कि इसी इंक्लाइंड प्लेन पे सर कि 2-2, 3-3 ऑब्जेक्ट लगा के रखे, फिर क्या करते। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मान लो कि ये सर हमारे पास ये प्लेन है, इस बार कॉन्सेप्ट वही, कॉन्सेप्ट तो एक ही सर, 37 डिग्री मान लो, ये 37 या 53 मान लो, इस बार थोड़ा सा ज़्यादा ले ले, 37 ही मानो। तो ये आपके पास मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट, तो 3-3 ऑब्जेक्ट लगा के रख दिए। यहाँ पे 1 kg, यहाँ पे 2 kg, यहाँ पे 1 kg, ऑलराइट। और इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो सकता है कि हर सब सरफेस के लिए अलग है, हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं इस वाले क्वेश्चन में कि सबका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो इनके सरफेस के बीच में है, दैट इज वैल्यू इज 0.2 यूनिफॉर्म है सबके लिए बराबर भाई, कोई न कम न कोई ज़्यादा। हो सकता है अलग अलग भी हो, अगर अलग अलग होता है तो आप अलग अलग करना, म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू म्यू1 रखना, एन की इसका एन। तो सर अब मान लेंगे कि कितने से ये गिरेगा, क्या होगा, ये निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, तो देखो अगर 1 2 2 1 3 1 4 kg का एक ऑब्जेक्ट मान लेंगे, इसको ऐसे सर 4 kg का ऑब्जेक्ट है, एंगल जो है 37, पहले कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो ये 4 kg का ऑब्जेक्ट, 4 kg का ऑब्जेक्ट ऐसे मान लेंगे, सब सर इकट्ठा ये जुड़े हैं मस्त तरीके से ऐसे रस्सी से, तो ये 4 kg का ऑब्जेक्ट हो गया। सो लेट्स इसका FBD बनाते हैं। एक तो हो गया 40 न्यूटन इसका वेट हो गया, और उस पर क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे हो गया नॉर्मल n, और ये वैल्यू कितनी, अगर ये थीटा तो ये वाला mg cos ऑफ थीटा, mg मतलब 40 cos ऑफ 37, और ये वाला 40 इंटू साइन ऑफ 37, और पीछे क्या लगेगा, फ्रिक्शन, पीछे क्या लगेगा, फ्रिक्शन। तो n की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से, n बराबर 40 cos ऑफ 37, 40 cos ऑफ 37, 40 cos 37 कितना, 4/5, कितना 4/5, तो वैल्यू कितना, 5 8 40, 8 चौक 32 न्यूटन, कितना न्यूटन, 32 न्यूटन। सर नॉर्मल फोर्स तो आ गया मेरे पास, अगर नॉर्मल आ गया तो फ्रिक्शन निकाल सकते हैं, म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू कितना दिया, सबके लिए यूनिफॉर्म दिया, कितना 0.2 इंटू एन की वैल्यू कितना 32, तो वैल्यू कितना 16 32 4, ये हो गया 6.4 न्यूटन, कितना 6.4 न्यूटन, ये तो अपोज करेगा सर। और ये वैल्यू कितनी आई, 40 साइन ऑफ 37, साइन 37 की वैल्यू सर ये 3 ये 4 ये 5 ये 37, परपेंडिकुलर अपान बेस 3/5 सर, 3/5, 5 8 40, 8 3 24 सर 24 न्यूटन, तो ये लगा। अब आप यहाँ पे एफ नेट बराबर एम ए लगा दें, क्या लगा दें, एफ नेट इक्वल टू एम इंटू ए। एफ नेट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 24, ये तो चलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपोज कौन कर रहा है, 6.4 न्यूटन का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, डेट इज एम इंटू ए, एम की वैल्यू 4 इंटू ए कैलकुलेट करना है। तो इसका वैल्यू कितना है 24
-6 मतलब 18, 18 माइनस 0.4 मतलब 17.6 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 8। दिस इज दी इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। अगर ये एक्सेलरेशन आ गया इस ऑब्जेक्ट को, मतलब पूरा ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है, कितने एक्सेलरेशन से आ रहा है, ये चूंकि एक के बाद एक बधे हुए हैं, तो अगर पूरा सिस्टम इतने से चल रहा है तो ये भी उतने से चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। सबका एक्सेलरेशन कितना 17.6 बाई 4 सर, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब हो सकता है आपसे पूछ ले सर टेंशन बताओ, रस्सी में टेंशन बताओ कि यहाँ पे टेंशन कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, क्या होगा। ऑलराइट, तो करने का तरीका कि सर अगर मान लो कि मैं एक निकाल दे रहा हूँ, लेट अस सपोज T1 निकालना चाह रहा हूँ। क्या निकालना चाह रहा हूँ, T1 निकालना चाह रहा हूँ। तो अब हम इंडिविजुअल फोर्स का FBD बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इंडिविजुअल फोर्स का। सर आपने इसकी बात की, अब ये चलेगा तो सही सर, ये ऑब्जेक्ट चल रहा है कितने से, 17.6 डिवाइडेड बाई 4, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से खिसक रहा है। अगर इसका इंडिविजुअल FBD बनाएं तो मुझे पता है क्या कि इसका भी कंपोनेंट होगा, इस पे भी नॉर्मल लगेगा, इस पे पीछे फ्रिक्शन लगेगा, सब वैल्यू होगी। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे एक बार देख ले। तो एक तो लगा m इंटू जी मतलब 10 न्यूटन, m इंटू जी मतलब सर 10 न्यूटन, ये 37, ये भी कितना 10 cos ऑफ 37, ये वाला कितना 10 sin ऑफ 37, और पीछे फ्रिक्शन फोर्स कितना, और पीछे क्या लग रहा है सर, एक टेंशन T लग रहा है T1 और फ्रिक्शन फोर्स F1। तो पहले F1 कैलकुलेट करें, F1 बराबर म्यू इंटू N1, म्यू इंटू सपोज यहाँ पे नॉर्मल N1 है, मतलब हम इस पे मान लेंगे कि ये N1 है, इस पे मान लेंगे कि N2 है, इस पे मान लेंगे कि N3 है। तो पहले हम इसका बना रहे हैं, तो सर N1 की वैल्यू 10 cos 37, 10 cos 37 क्या होता है 4/5, तो 4/5, तो वैल्यू कितना 8 न्यूटन, कितना 8 न्यूटन। तो सर ये नॉर्मल 8 न्यूटन, म्यू की वैल्यू 0.2 दिया है, क्या दिया है 0.2। तो सर म्यू की वैल्यू 0.2 मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मल कितना 8 न्यूटन, मतलब 1.6 न्यूटन का क्या लगा, फ्रिक्शन लगा। और इसको सपोर्ट कौन किया, ये वाला, तो ये वैल्यू कितना 10 sin 37 मतलब 3/5, तो वैल्यू कितना 6 न्यूटन। तो ये क्या कर रहा है, ये इसको आगे ले जा रहा है और फ्रिक्शन क्या ले जा रहा है, पीछे ले जा रहा है। तो आप इस वाले ऑब्जेक्ट में F नेट बराबर ma लगा दें, F नेट इक्वल टू m इंटू ए। F नेट मतलब कि सर ये 6 तो खींच रहा है और इसका अपोज कौन कौन कर रहा है, एक तो फ्रिक्शन कर रहा है 1.6 का, और क्या कर रहे हैं माइनस टेंशन भी कर रहा है, पीछे लग रहा है दैट इज T1। m की वैल्यू 1 इंटू वैल्यू कितना 17.6/4 m इंटू ए। तो यहाँ पे एक ही अननोन है T, तो ये वैल्यू कितने हो गई 6 माइनस 1.6, 6 माइनस 1.6 मतलब 4.4 सर। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 4.4 माइनस T1 इज नथिंग बट 17.6/4। तो यहाँ से T1 की वैल्यू बता सकते हैं क्या, इसको उधर ले जाएं, इसको इधर ले आएं, तो 4.4 माइनस इसको उधर जाएगा माइनस 17.6/4। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो वैल्यू कितनी बन रही है, 4 1 4, 4 चौक 16, 1 4 चौक 16 1। यहाँ पे टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो अगर ध्यान से, तो 4.4 तो ये हो गया, यस एवरीथिंग इज ओके 4.4, यस ऑल राइट। तो यहाँ पे भी ये वैल्यू कितनी 4.4 ही आ रही, मतलब इसमें टेंशन क्या होगा, टेंशन की वैल्यू क्या आ गई 0। तो ये भले ही 0 टेंशन है, टेंशन क्या हो गया 0। ये तो एक यूँ कहें कि चमत्कार है कि टेंशन ही 0 आ गया। सर टेंशन ही 0 मतलब, टेंशन 0 मतलब
ये वाला जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट है वो किससे गिरेगा, सिर्फ अपने किससे गिरेगा, जो mg का जो कंपोनेंट होगा उससे गिरेगा। अब ये टेंशन नहीं सपोर्ट करेगा क्योंकि टेंशन क्या हो चुका है, जीरो। अगर टेंशन जीरो हो चुका है इसका मतलब क्या है कि रस्सी में कोई टेंशन नहीं, फिर ये इससे सट के चलेगा। तो कहने का मतलब आप इस तरीके से पूरा एनएलएम का जो पूरा पार्ट है वो सारा कर सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट टू कैलकुलेट द टेंशन इन इंक्लाइन प्लेन। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट टू कैलकुलेट द टेंशन इन इंक्लाइन प्लेन। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन और लेते हैं, छोटा सा आसान सा। मान लीजिए कि आपके पास कि यहाँ पे, कहाँ पे, कि सर ये था 53 डिग्री, कितना 53 डिग्री, ऐसे दो ऑब्जेक्ट मान लो, कितने सर, दो ऑब्जेक्ट का एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। ये 53 डिग्री, ये 4 kg का ऑब्जेक्ट, ये 1 kg का ऑब्जेक्ट, ये 1 kg का ऑब्जेक्ट। तो एक बात बताओ कि कितना से गिरेगा, फ्रिक्शन बता दिया 0.1। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले इसका एबीडी बना लें। एबीडी कितना हो जाएगा, 5 kg का ऑब्जेक्ट 53, एक 5 kg का ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है। अगर 5 kg का रखा है तो इस पर क्या क्या लगेगा, एक तो mg लगेगा मतलब 50 न्यूटन, और क्या लगेगा सर यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट, अगर ये 53 तो ये भी 53, तो अगर ये 53 तो ये वाला कितना 50 cos ऑफ 53, ये वाला कितना 50 sin ऑफ 53, ये वाला फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स, तो ये वैल्यू कितना 50 cos 53 हर बच्चा जानता है, 3 4 5, ये वाला 53, ये वाला 37, तो cos की वैल्यू 3/5, 3 डिवाइडेड बाई 5, तो 3/5, तो वैल्यू कितना सर 30 न्यूटन। तो ये 30 है तो ये कितना आएगा 40 न्यूटन। तो 40 न्यूटन तो ये खींच रहा है। नॉर्मल आ गया, नॉर्मल की वैल्यू क्या आई, नॉर्मल बराबर 30 न्यूटन। तो फ्रिक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना न्यू इंटू एन, न्यू की वैल्यू कितना 0.1 इंटू एन की वैल्यू 30, एन की वैल्यू 30, तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई 3 न्यूटन। फ्रिक्शन 3 न्यूटन और खींचने वाला 40 न्यूटन, 40 न्यूटन, कितना 40 न्यूटन। ऑल राइट, अब एक बात बताएं कि ए नेट क्या होगा, ए नेट कॉमन एक्सप्रेशन क्या होगा। तो एफ नेट बराबर आपने क्या पढ़ा, एफ नेट बराबर एम इंटू ए। एफ नेट मतलब 40 तो खींच रहा है सर, माइनस अपोज कितने का हो रहा है, यहाँ पे 0.2 रख लें, थोड़ा अच्छा डेटा आएगा, थोड़ा अच्छा डेटा के लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो सर ये वैल्यू आ गई 6 न्यूटन, तो ये 6 न्यूटन। एम की वैल्यू 5 इंटू ए की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, तो ये वैल्यू कितना 36 बराबर 5 इंटू ए, ऑल राइट 34, तो ए की वैल्यू कितना 34 डिवाइडेड बाई 5, ये आ गया एक्सेलरेशन, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आई 5 36 और 5 8 40, 6.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आया। मतलब ये भी ऑब्जेक्ट कितने से चलेगा 6.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ये भी कितने से 6.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलेगा, दोनों चलेंगे। अगर सर ये ऐसा होता है तो एक बात बताओ, अगर मैं इंडिविजुअल टेंशन पूछूं कि इसमें टेंशन क्या होगा, इसमें टेंशन क्या होगा, तो ये वैल्यू इसका इंडिविजुअल बनाएंगे, फिर फ्रिक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो सर इंडिविजुअल ये कितना है, लेट अस सपोज टेंशन T1 है यहाँ पे इस तरीके से, तो ये 4 kg का, तो यहाँ पे m इंटू जी, तो सर ये तो हो गया 40 न्यूटन, इसका कंपोनेंट वही सेम, ये नॉर्मल हो गया, ये वैल्यू कितना 40 cos ऑफ 53, ये वाली 40 sin ऑफ 53, और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स, बाकी सब कुछ वैसे ही है। तो सर ये 40
cos 53, 53 मतलब 3/5, तो वैल्यू कितना 8 तिरिक 24, 24 न्यूटन का क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। 24 न्यूटन का क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। ये वैल्यू कितना 40 इंटू 4/5, 4/5, तो ये वैल्यू कितना 5 8 40, 8 चौक 32, 32 न्यूटन को खींच रहा है ये खींचा। फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू 0.2 इंटू एन की वैल्यू कितना 24, तो 24 दूनी 48, 4.8 न्यूटन, 4.8 न्यूटन का फ्रिक्शन है। तो एफ नेट बराबर एम ए यहाँ पर लगा लो। एफ नेट इक्वल टू आपने क्या पढ़ा, एम इंटू ए। एफ नेट बराबर एम ए। एफ नेट मतलब 32 माइनस, पीछे लग रहा है ये ऐसे, पीछे कितना पीछे लग रहा है 4.8 माइनस T1 बराबर m इंटू ए। 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई थी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉमन एक्सेलरेशन 6.8। यहाँ से अगर आप T1 कैलकुलेट करें तो हाउ मच T1 इज 32 माइनस 4 28, 28 माइनस 0.8 वैल्यू 27.2 माइनस T1 बराबर, अगर ये मल्टीप्लाई करें 8 चौक 32, 2 3, 6 चौक 24, 24 3 27। लो भाई यहाँ पे भी टेंशन जीरो आ रहे, ऐसा कैसे, टेंशन जीरो का आ गया, फिर टेंशन जीरो आ गया। सर टेंशन की वैल्यू जीरो, क्यों टेंशन जीरो आ रही है, 27.2, टेंशन फिर जीरो, इसका मतलब क्या है, टेंशन जीरो आ रहा है, इसका मतलब कुछ तो है सर। टेंशन जीरो इस वजह से आ रहा है कि ये वाला जो है ये नीचे तेज से आ रहा है, ये पहले 4 kg का, ये 1 kg का है। अगर 4 kg वाला चल दिया तो ये तो चलेगा, ये तो 1 kg का है भाई। तो ये आकर के यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टेंशन रखेगा ही नहीं। अगर ऐसा होता ये 5 kg का और पीछे 50 kg का तो टेंशन आता। रस्सी में टेंशन क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि पीछे वाला ऑब्जेक्ट क्या है, स्मॉलर है ना, ये 4 kg का, ये 1 kg का, तो टेंशन इसी वजह से जीरो आ रहा है क्योंकि ये पीछे वाला कम मास का है और आगे वाला ज़्यादा मास का। तो इसका मतलब क्या है, पूरा ऑब्जेक्ट क्या चल रहा है, टेंशन यहाँ पे रस्सी में टेंशन क्या है, जीरो है। तो ये कॉन्सेप्ट है ऑन इंक्लाइन प्लेन। जेई में एक बार क्वेश्चन आया है ऐसे, इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे, तो वो क्वेश्चन कल करेंगे। कल जो है टू ब्लॉक सिस्टम बात करेंगे इंक्लाइन प्लेन पे। अगर दोनों ऐसे इंक्लाइन प्लेन है, पुली लगी है, तो उस पर भी सारा कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो अगर आप नए चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। आपको चैनल का कंटेंट कैसा लगा ये ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।